हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आर दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग बाबू 1.3 का उदाहरण और सभी प्रश्न को क्लियर करेंगे लोग। इसके पहले में 1.2 का सभी प्रश्न को क्लियर किया है लो बाबू। इस वीडियो में 1.3 का जो प्रमेय है, जो उदाहरण है और जो बाबू क्या जी प्रश्न है उसको क्लियर करेंगे लोग। देखिए बाबू, परीक्षा की दृष्टि से 1.3 क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बड़ा सवाल बनकर आता है जी। इसमें आएगा √3, √2, √5 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। यह आ जाएगा 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको हमको क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। उसके पहले हम लोग क्या बाबू प्रमेय पढ़ रहे हैं। देखिए बाबू, प्रमेय पर देखकर ही क्या होता है, मन में थोड़ा सा शंका जग जाता है। कर प्रमेय देखिए, इसमें प्रमेय आपसे परीक्षा में पूछेगा नहीं जी सिद्ध कीजिए, उसके आधार से क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर हम लोग प्रमेय को समझ ले रहे हैं बाबू, तो क्या होगा, जो क्वेश्चन बनाने में बाबू साफ क्या बोल रहे हैं बाबू, साफ हलवा हो जाएगा, साफ इजी हो जाएगा। आइए देखिए प्रमेय क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए, फील कीजिए, उसके बाद बनाइए ना, मजा आ जाएगा। आइए, बोल रहा है बाबू, जब मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। क्या बाबू, क्या बोला है, एक क्या बोला है जी, अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी क्या करेगी बाबू, विभाजित करेगी। जहां एक क्या है बाबू, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। समझिए क्या कह रहा है बाबू, बोल रहा है जो अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या को विभाजित करेगा। मान लीजिए बाबू, यहाँ पर पांच पांच बाबू क्या 10 को क्या कर रहा है, विभाजित, 10 के स्क्वायर को क्या कर रहा है जी, विभाजित कर रहा है। तो यह संख्या बाबू क्या बाबू 10 को भी विभाजित करेगा। देखिए किस तरह होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये क्या हो रहा है बाबू 5 से विभाजित होगा, 20 मर्त में हो जाए, कुछ ना कुछ तो संख्या प्राप्त होगा ही। इसको भी जब आप काटिएगा तो ये भी संख्या कितना बाबू कट जाएगा। इसी तरह आइए बाबू, क्या बोलते हैं, चार सॉरी 4 के स्क्वायर बाबू 2 से विभाजित हो रहा है, तो 16 बाबू 2 से विभाजित हो रहा है 8 से, तो 4 भी का जी विभाजित होगा। अगर संख्या मान लीजिए बाबू 5 के स्क्वायर 2 से विभाजित, यानी कि 25 2 से जब विभाजित नहीं होगा तो 5 भी का बाबू 2 से विभाजित नहीं होगा। ये प्रमेय का कहने का मतलब यही है। इतना तो बात समझ में आ गया होगा आपको, आया ना बाबू, सब किसी को समझ में आ गया जी। देखिए यही क्वेश्चन है, ये प्रमेय का कहने का मतलब यही है, जो अगर कोई संख्या के वर्ग यानी कि स्क्वायर, अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है यानी कि वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। आइए इसके द्वारा एक प्रमेय है बाबू 1.3, प्रमेय 1.3 है, जो बोल रहा है जो √2 एक अप्रमेय संख्या। देखिए प्रमेय के रूप में भी दिया है और बाबू यहाँ से प्रश्न उठकर भी आता है जो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। आई प्रमेय भी दिया है बुक में, जो प्रमेय 1.3 √2 एक अप्रमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो आइए देखिए किस तरह सिद्ध होगा। पहले बाबू इसको सिद्ध देखिए, यहां से दो टाइप का क्वेश्चन उठता है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बाबू दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, टाइप 1 और क्या बाबू टाइप 2। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 में, टाइप 1 में पूछेगा √2, √3, √5, √7, √11 इसी तरह का, और इसमें पूछ देगा बाबू 3 माइनस √3, 3 प्लस √3, 3 √2 √3, या बाबू यहाँ पर 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, ध्यान में रखना है, हम इस तरह बता रहे हैं। 1/√3, 2/√3, चाहे √5, इस तरह का। देखिए तो इस टाइप को बनाने के लिए अलग पैटर्न है और ये वाला बनाने के लिए क्या बाबू अलग पैटर्न है।
तो पहले इस वाले पैटर्न को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, उसके बाद बाबू इसको समझ। देखिए लंबा तो क्वेश्चन जाएगा पर इजी है, आसान है। आप बनाकर देखिए, एक स्टेप के बाद एक स्टेप आप लिखिएगा तो इजी इजी होता चला जाएगा। अगर पहले देखकर डर जाइएगा जो बाप रे इतना भारी है तो गया। इसको समझिए, फील कीजिए जो क्या होगा। उसी तरह आइए बाबू, इसको हम हटा दे रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए बाबू सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना होता है बाबू, विरोधाभास उत्पन्न कराना होता है, यानी कि टकराव। क्या चीज बाबू, टकराव कराना पड़ता है। अगर ये टकराव नहीं होगा तो किस तरह मालूम चलेगा कौन सत्य है कौन असत्य है। अगर आप कहिए जो ना है सत्य है, हमको कह दे सत्य है, तो हम दोनों में किसका, आप ही सौर पर ही राजा है, चलिए बात खत्म। अगर आप कहिए जो ना ये सत्य, हम कहे ये कैसे होगा, ये असत्य है, तब हम दोनों में झगड़ा होगा, तब न मालूम चलेगा कि आप सत्य है कि हम सत्य है। इसीलिए यहाँ पर बाबू विरोधाभास उत्पन्न कराया जाएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन क्या बाबू, मान लीजिए जो बाबू अपरमेय संख्या दिया होता है उसको क्या माने, विरोधाभास कराने के लिए बोल रहा है अपरमेय संख्या, तो हमको लगे परमेय संख्या है, तब न जाके होगा जी। आइए इसको मानिए, क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर लिखिए माना √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। परमेय संख्या को बाबू p बटा q के रूप में लिखा जाता है कि नहीं जी। तो यहाँ पर लिखिए इसीलिए √2 इज इक्वल टू p बटा q। अच्छा बाबू जब p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो q को क्या बोलते हैं बाबू, जीरो के बराबर नहीं है, यही ना बोलते हैं जी। तो यहाँ पर लिखिए q नॉट इज इक्वल टू क्या जी, जीरो। और बाबू जहां क्या होगा, q और क्या बाबू, p और q क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसलिए इसको क्या करेंगे बाबू, अब आगे को सॉल्व करेंगे। देखिए तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, p इज इक्वल टू √2q हो जाएगा कि नहीं जी। यहाँ पर q का मान लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटा क्या हो जाएगा √2। यहाँ पर क्या कीजिए बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा बाबू तो क्या प्राप्त होगा बताइए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो बाबू स्क्वायर के साथ रूट गायब हो जाएगा तो खाली दुए न बचेगा जी। और इसको हम अगर समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब समीकरण 1 के बारे में बाबू हम क्या बाबू, जो इसके पहले जो परमे में बोला है वही चीज हमको लिख देना है समीकरण 1 के बारे में। उसके बाद चलेंगे आगे क्या कह रहा है। देखिए एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप है। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, उसका बाबू क्या, उसका अभाज्य क्या बाबू, उसका HCF सिर्फ एक हो। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब वो उसका HCF सिर्फ एक हो, वह स्वयं और बाबू क्या चीज, और एक के अलावा दूसरा कुछ से नहीं विभाजित, वही होता है सअभाज्य संख्या। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड दूसरा कोई भी संख्या आ जा रहा है तो सअभाज्य संख्या नहीं है, एक आना चाहिए, उसका HCF सिर्फ एक होना चाहिए तो क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए बाबू समीकरण 1 के बारे में लिख रहे हैं। यहां पर लिखिए बाबू, चूंकि Q क्या है बाबू, एक पूर्णांक है, इसीलिए बाबू क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक है।
इसीलिए बाबू फिर डालिए यहाँ पर, इसीलिए बाबू पी स्क्वायर बाई टू एक का है, भी एक का होगा पूर्णांक संख्या होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। अच्छा बाबू, इसके पहले बोले हैं जब पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी तो 2 से भाज्य होगा जी। तो लिखिए बाबू, इसीलिए पी 2 से भाज्य है। अच्छे, जब P 2 से भाज्य है बाबू तो उसका कुछ ना कुछ तो पूर्णांक आएगा, कुछ ना कुछ तो संख्या आएगा बाबू। तो मान लीजिए, माना P बाई 2 इज इक्वल टू K1, क्या बाबू K1, इसके यहां पर क्या मान लीजिए बाबू, K1 एक पूर्णांक संख्या है। इसको मान लीजिए बाबू, यहां पर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2K1 इज इक्वल टू P, इसको मान लीजिए आपको समीकरण नंबर 2। और देखिए बाबू, यहां पर P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डायरेक्टली लिखिए, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बाबू, जब P का मान समीकरण एक है ना जी हम लोग का, इसमें हम रखेंगे, देखिए क्या होगा जी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर P के जगह पर 2K रखेंगे कि नहीं जी, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2K का स्क्वायर बाई टू, यानी कि हुआ क्या जी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4K, क्या बाबू, K1 का स्क्वायर, अब आई में 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हुआ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2K1 का स्क्वायर। यहाँ पर आइए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आइए बाबू, K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्यू स्क्वायर बाई 2, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर क्या जी बाबू, 3 मान लीजिए। अब आइए, अब समीकरण 1 जैसा समीकरण 3 प्राप्त हुआ है कि नहीं जी, सेम दिख रहा है कि नहीं, देखिए, तो जिस तरह 1 के बारे में यहाँ पर इतना चीज लिखे हैं, उसी तरह समीकरण 3 के बारे में लिख दीजिए। आइए, चूंकि K1 एक क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या, देखिए यहाँ पर K1 को माना है कि नहीं जी, एक पूर्णांक संख्या, तो इसको लिखेंगे ना जी, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, चूंकि, इसीलिए क्या होगा बाबू, K1 स्क्वायर एक, K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, भी एक पूर्णांक संख्या होगा, संख्या होगा। इसीलिए बाबू क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू भी क्या होगा, ए पूर्णांक होगा, क्या बाबू, पूर्णांक संख्या होगा। इसीलिए बाबू Q भी, इसीलिए Q 2 से विभाज्य है, चाहे भाज्य है, भाज्य है। जब बाबू Q भी 2 से भाज्य है तो इसको भी लिख सकते हैं ना जी, Q बाई माना Q बाई 2 इज इक्वल टू K2, यहां पर भी K2 क्या होगा जी, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा जी, बोलिए,
यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर हो जाएगा 2k2/q हो जाएगा ना जी। यानी कि q इस तरह लिख दे रहा, q इज इक्वल टू 2k2। समीकरण नंबर कितना हुआ? 4 हुआ। समीकरण नंबर कितना हुआ जी? 4। अब यहाँ पर लिखिए, देखिए बाबू हम क्या बोल रहे हैं जो HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो बाबू समीकरण 2 में P का भाज्य गुणनखंड कितना है? 2 1 आया है। और क्या बाबू यहाँ पर Q का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2Q, यानी कि 2 2 कॉमन हो गया ना जी। यानी कि यहाँ पे HCF कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। इसीलिए सभाज्य संख्या तो हो गया नहीं, विरोधाभास हो गया। यहाँ पर हम क्या माने हैं बाबू? पहले माने हैं जो P और Q क्या है बाबू? सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या ही तो प्राप्त नहीं हो रही, इसका HCF 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टकराव हो गया, विरोधाभास हो गया। इसीलिए क्या होगा बाबू? ये एक अपरमेय संख्या होगा। देखिए किस तरह लिखना है उसको लिखिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट स्पष्ट है कि 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह एक क्या है बाबू? अभाज्य, यहां पर लिख देना है, संख्या नहीं है। इसीलिए √2 एक क्या है बाबू? अभाज्य संख्या नहीं है। यह हमारे गलत मान के कारण विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये लिखकर प्रूव्ड लिख देना है और आपका क्या होगा? देखिए बाबू थोड़ा सा लंबा स्टेप जाएगा। देखिए क्या होता है किताब में, चाहे बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं बाबू, इतना बात नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 स्टेप यहाँ से और 3 स्टेप इधर से गायब कर दीजिएगा तो छोटा थोड़ा सा हो जाएगा। यानी कि 5-6 लाइन आप कम कर दीजिएगा तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। पर छोटा होने से थोड़ा मतलब है, हम लोग को समझ में भी तो आना चाहिए। अगर इस मेथड से आप बना रहे हैं तो एग्जाम में आपको कितना का पूरा नंबर मिलेगा? 1 नंबर नहीं कट सकता है बाबू। इतना बात ध्यान में रखिएगा। 100 में 100 आएगा। तो बाबू हम जो आपको बता रहे हैं वो एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं। एग्जाम में आपको किस तरह लिखना है, जितना भी क्वेश्चन आप बनाते हैं बाबू सेम उसी तरह आपको बनाना है। एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आगे चलिए, आगे है बाबू उसी तरह √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध कर दे रहे हैं। आइए, जिस तरह उसमें माने थे बाबू इसमें भी मानिए। लिखिए, माना √3 एक क्या है? परमेय संख्या है। इसीलिए √3 क्या होगा? √3 इज इक्वल टू p/q, जहां q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? 0। और क्या होगा बाबू? p और q का होगा अभाज्य संख्या है। इतना आपको लिखना है।
उसके बाद क्या लिखना है बाबू, इसको सॉल्व करते चलिए, हो जाएगा। लिखिए √3 इज इक्वल टू पी बटा क्यू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो p इज इक्वल टू √3 क्यू हो जाएगा, और q इज इक्वल टू क्या होगा, p बटा √3। अब यहाँ पर होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण 1 के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि Q एक का है बाबू, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा बाबू, क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। इसीलिए बाबू क्या हो जाएगा जी, पी स्क्वायर बाई 3 भी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 3 भी क्या है जी, पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। इसीलिए पी स्क्वायर 3 से क्या है बाबू, भाज्य है। इसीलिए क्या हो जाएगा जी, P 3 से भी क्या होगा, भाज्य है, से भी भाज्य है। अब जब 3 से भाज्य है तो इसको लिखिए, माना P बटा 3 इज इक्वल टू K1, जहां K1 क्या होगा, एक पूर्णांक है। जब ये है तो इसको लिखिए ना बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K1 P इज इक्वल टू 3K1। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा जी, ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में उठाकर रख दीजिए, चाहे P का मान चाहे समीकरण 2 का मान। देखिए बाबू यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखिए, तो या लिखिए बाबू आप समीकरण 2 का मान, यहाँ पर हम समीकरण 2 लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा लोग। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इस समीकरण 2 है और समीकरण क्या है बाबू, 1 है, तो इसको दूसरे पेज पर हम बना रहे हैं। यानी कि क्या होगा जी, समीकरण 1 था हम लोग का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, पी स्क्वायर बाई 3, और समीकरण 1 से हम लोग को क्या करना है बाबू, इसमें मान रखना है, तो क्या हो जाएगा जी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3K1 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 3, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई K1 का स्क्वायर बाई 3, 3 से कट गया ना जी, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3K1 का स्क्वायर इन हुआ जी। यानी कि क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा कि ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 में जिस तरह लिखे थे उसी तरह प्राप्त हुआ है समीकरण 3, तो इसको भी क्या करेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए बाबू, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, इसीलिए K1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। इसीलिए क्यू स्क्वायर बाई 3 भी क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है बाबू तो क्या हो जाएगा जी, ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर, इसीलिए क्यू स्क्वायर 3 से क्या होगा, भाज्य है, इसीलिए क्यू 3 से भी विभाज्य है, से भी भाज्य है। आप लिखिए, माना
Q बटा 3 इज इक्वल टू कुछ तो आएगा नो जी, इसके पहले K1 माने हैं तो फिर पर क्या मानेंगे, K2 मान लेंगे। यहाँ पर K2 क्या हो जाएगा जी, एक पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं जी, पूर्णांक, पूर्णांक है लिख दीजिए। क्या हो जाएगा जी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो Q इज इक्वल टू 3K2 हो जाएगा कि नहीं जी, हो जाएगा ना जी। इसको आप मान लीजिए का जी समीकरण नंबर 4। देखिए बाबू यहाँ पर Q और P का मान क्या बाबू, दोनों में 3 3 आ गया है, इसका HCF दोनों में आ गया है तो दोनों जो मिल जाता है वो क्या हो जाता है जी, क्या होता है, HCF हो जाता है। इसका HCF 3 प्राप्त हुआ तो ये यानी कि ये स्वाभाज्य संख्या नहीं होगा, होगा जी। जब स्वाभाज्य संख्या नहीं है तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जब विरोधाभास उत्पन्न हो गया है तो हम लोग का तो कर्तव्य है लिखना। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 3P और Q में क्या है बाबू, उभय निष्ठ गुणनखंड है। अतः यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। यह हमारे गलत मान के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः √3 एक क्या है बाबू, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। लिखिए प्रूव्ड। ठीक है, देखिए बाबू ये बनाने के लिए बाबू ये फिक्स पैटर्न है बाबू, इसी तरह बनाइए। देखिए √2 जिस तरह सिद्ध किया उसी तरह √3 भी सिद्ध किया है। उसी तरह बाबू आपको उदाहरण नंबर क्या है बाबू, ये दूसरा का टाइप का है। इसी तरह आपको आएगा √5, √7, √11, आपको भी सी फिक्स पैटर्न पर उसी तरह बनाना है। तब तक हम टाइप 2 का क्वेश्चन बना दे रहे हैं बाबू। टाइप 2 को एक दो और क्वेश्चन बता देंगे, इस इसके द्वारा क्या होगा बाबू, ये चैप्टर क्या हो जाएगा बाबू, 1.3 प्रश्नावली क्या हो जाएगा, हम लोग को समाप्त हो जाएगा। आइए टाइप 2 में देखिए इसमें क्या है बाबू, इसमें क्या है जी, इसमें क्या होता है, इस तरह का अगर एक क्वेश्चन आप बना दीजिएगा ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है बाबू, इसमें ज्यादा नहीं है, ये हल्का होता है। क्या होता है बाबू, हल्का होता है। एक बात आप लोग को हमको बता दे रहे हैं, आप लोग को हम एक बात बता दे रहे हैं बाबू, इसमें क्या होता है आप लोग को मालूम है बाबू, दो पूर्णांक संख्या को आपस में जोड़ना, घटाना या गुणा करने पर क्या होता है बाबू, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। और दो पूर्णांक संख्या में भाग देने से एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। ये तो बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए हम इसको फिल करा दे रहे हैं आपको, देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाबू रफ में, और यहाँ पर हम उसको बना देंगे, कोई दिक्कत। आइए यहाँ पर हम रफ में डाल दे रहे हैं, ठीक है, रफ में डाल दे रहे हैं बाबू, रफ में डाल दे रहे हैं क्या बाबू, दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर एक क्या होता है बाबू, पूर्णांक ही प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तथा पूर्णांकों को, तथा बाबू, तथा दो पूर्णांकों को भाग देने पर
परमेय संख्या प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। आइए हम समझा रहे हैं, जैसे कि 3 और इसमें 2 जोड़े तो क्या होगा, 3 2 5 एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा कि नहीं। और 3 गुण 2 करे तो भी क्या होगा बाबू 6, ये भी पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं जी। 3 माइनस 2 करे तो भी क्या होगा बाबू 1, ये भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा कि नहीं, बताइए। इस तरह हुआ ना जी। और 2 3 बाटा 2 करे तो बाबू पी बाटा क्यूब के रूप में है, तो ये परमेय संख्या नहीं हुआ। तो यही बोल रहे हैं बाबू जी, दो संख्या को आपस में, दो या दो से अधिक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, दो या दो से अधिक संख्या को आपस में जोड़ने, घटाने और गुणा करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। और बाबू दो दो संख्या को आपस में भाग देने पर, पूर्णांक संख्या को आपस में भाग देने पर एक क्या होता है, एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। बोलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात है? नहीं है। इसी स्टेप को लेकर हम बाबू इसको हम बना रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आइए, बोला है बाबू, देखिए जिस तरह उसमें माने थे बाबू उस तरह भी इसमें मानना है, इसमें भी कोई तू मत कराए नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप इसमें चलना है। आइए किस तरह चलेंगे बता रहे हैं बाबू। माना 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाटा क्यू। तो क्या होता है बाबू, जब हम क्या बोले हैं, कितना बार बोल चुके हैं बाबू, जब पी बाटा क्यू के रूप में लिखा जाता है तो क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, यानी कि क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्या बाबू, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। और क्या बाबू, पी और क्यू क्या होता है, भाज्य स्वाभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। कोई दिक्कत? देखिए इसमें क्या करना है बाबू, इसको क्या करिए, यहाँ पर लिखिए क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है बाबू, जो जो अपरमेय संख्या होता है ना उसको एक साइड कर दीजिए, साफा अलग कर दीजिए, उसको मिक्स रखिए ही मत। देखिए ये √3 है, इसको अलग कर दीजिए। तो बाबू √3 माइनस में है तो माइनस में मत रखिए ना जी, उसको प्लस में इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी क्या हो जाएगा जी, 5 माइनस पी बाटा क्यू इज इक्वल टू √3 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। इसमें क्या बाबू, बाटा के जोड़ का काम हो गया कि नहीं जी। तो क्यू इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू √3। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब इसके बारे में आप लिख दीजिए। अब इसके बारे में लिखिए, हम क्या बोले हैं, जो दो पूर्णांक संख्या को आपस में जोड़ने घटाने पर क्या बाबू एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, और दो पूर्णांक संख्या को आपस में भाग देने पर परमेय संख्या प्राप्त होता है। बस वही स्टेप का हम लोग का बाबू, उसी स्टेप को हम लोग काम करेंगे। देखिए 5 क्यू भी एक पूर्णांक संख्या है और माइनस पी भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं जी, है। तो इसी तरह काम कीजिए, लिखिए बाबू, चूंकि पी और क्या है बाबू, और क्यू एक पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 क्यू माइनस पी भी क्या है, एक पूर्णांक होगा। भी पूर्णांक होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, पूर्णांक होगा। इसीलिए कौन बाबू, 5 क्यू माइनस पी बाटा क्यू भी क्या है, इसीलिए जब ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा बाबू तो इतना क्या हो जाएगा बाबू, एक क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बाबू यहां पर एक बात है, लेकिन समीकरण 1 से समीकरण 1 का कर रहा है जे ना, समीकरण 1 कर रहा है √3 न है जी, तो √3 एक अपरमेय संख्या नु, तो इसको भी कह रहा है जी ये अपरमेय संख्या है, इसको भी बोल रहा है ये अपरमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बाबू, 5 क्यू माइनस पी बाटा क्यू का है,
इज इक्वल टू √3 एक जो कि एक क्या है, अपरमेय संख्या है, जो कि √3 क्या है बाबू, एक अपरमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व पूर्व कथन के मान को क्या कर रहा है बाबू, मान में विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, अतः 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया हम लोग जी, प्रूव्ड हो गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, छोटा सा है बाबू। इसी तरह है बाबू, अब आइए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है बाबू, दर्शाइए कि 3√2 एक का है, अपरमेय संख्या है। सेम उसी तरह बनाइए, आइए इसको भी मान लीजिए बाबू, माना माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए बाबू क्या हो जाएगा, 3√2 इज इक्वल टू P बटा Q, जहां Q का होगा नॉट इज इक्वल टू 0 और P एवं Q का होगा अभाज्य संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत हो तो इसमें। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। हल्का क्या बोले हैं बाबू, जो अपरमेय संख्या है उसको डायरेक्ट एक साइड रखिए, अब बकिया को सबको क्या कीजिए, एक साइड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो √2 हो जाएगा ना जी, इज इक्वल टू इधर गुना में है तो भागा में नहीं आ जाएगा जी, तो 3 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बारे में जिस तरह इसमें लिखे हैं बाबू, उसी तरह इसमें भी लिख दीजिए। इसमें क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, चूंकि P ओवर Q एक क्या है बाबू, पूर्णांक है, इसीलिए P बटा 3Q एक का होगा, परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन समीकरण 1 से, लेकिन समीकरण 1 में क्या है बाबू, √3 इज इक्वल टू P बटा 3Q एक का है, एक का √3 इज इक्वल टू P बटा Q, जो एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः 3√2 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया जी, प्रूव्ड हुआ। इसी तरह बाबू आइए
प्रश्नावली का क्वेश्चन है बाबू 1.3। ये क्या है बाबू? ये रूट है, ध्यान दीजिए, ये रूट है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपर्मेय संख्या है। क्या बाबू? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपर्मेय संख्या है। तो आशा है बाबू जो हम लोग रूट 2 और 3 सिद्ध किए हैं उसी तरह ये भी है, आप लोग बना लीजिएगा। इसको आप लोग कीजिए, ये आप लोग के होमवर्क में रहेगा, ठीक है। उसी तरह है बाबू ई क्वेश्चन, इसको हम सिद्ध कर दे रहे हैं बाबू, इसके बाद वाला आप सिद्ध कीजिएगा, ठीक है। उसमें भी एक बाटा वाला है, उसको हम सिद्ध कर देंगे। बाकी क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी तरह का, इसी पैटर्न का है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आइए इसको सिद्ध कर रहे हैं। इसमें भी मान लीजिए बाबू, माना 3+2√5 एक का है परिमेय संख्या है, तो क्या होगा बाबू? 3+2√5 इजिकल टू क्या हो जाएगा? P/Q। तो यहाँ पर लिखना है Q नॉट इजिकल टू 0 और P और क्या बाबू? और Q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम क्या बोले हैं, जो रूट में है उसको एक साइड, बकिया सबको एक साइड। यानी कि यहाँ पर लिखिएगा किस तरह, 2√5 इजिकल टू P/Q। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 3 हो गया, इधर गुना में है तो क्या हो जाएगा जी? ये भागा में हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको भागा में भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा जी? बोलिएगा, क्या हो जाएगा? Q आई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3, सॉरी ये Q है, तो P-3 हो जाएगा कि नहीं जी? इधर गुना में तो भागा में नहीं है जाएगा जी, तो P-3 बटा क्या हो जाएगा? 2Q, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 के बारे में हम लोग उसी तरह लिखेंगे बाबू। चूंकि P और Q क्या है बाबू? पूर्णांक है, इसीलिए P-3Q भी पूर्णांक है। यहां पर डालिए, इसीलिए बाबू फिर लिखिए, इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू? P-3Q बटा 2Q भी क्या है? एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत हो तो। यहां पर लिखिए, लेकिन समीकरण 1 से √5 इजिकल टू P-3Q बटा 2Q का है? एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन को क्या कर रहा है बाबू? विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः 3+2√5 का हो जाएगा जी? एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हम लोग का क्या हुआ जी? आंसर हो गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? ये आंसर नहीं, इसमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखना है क्या जी? PROVD, प्रूव्ड, डाल दीजिए। उसके बाद बाबू इसी तरह बनाना है, फिक्स 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 पैटर्न है बाबू। देखिए आगे चलिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है बाबू सेम, देखिए उसी तरह तो है। एक एक नंबर क्वेश्चन को हम सिद्ध कर दे रहे हैं, बाकी आपको करना है, ठीक है।
आपके होमवर्क में रहेगा। 1 नंबर का है क्या बाबू? 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/√2। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट हम बना रहे हैं बाबू। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, इसीलिए क्या होगा बाबू? इसीलिए 1/√2 इज इक्वल टू पी बटा क्यू। यहाँ पर लिखिए क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। पी और क्यू अभाज्य संख्या है, इतना लिखिए। उसके बाद क्या हुआ जी? इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा जी? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा जी? क्यू इज इक्वल टू p√2 और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? √2 यहाँ पर हो जाएगा क्या बाबू? √2 कनु जी, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बटा q बटा p हो जाएगा ना जी। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। आई समीकरण के बारे में क्या कीजिए? उसी तरह लिख दीजिए। चूंकि p और q एक पूर्णांक है, इसीलिए q बटा p भी क्या हो जाएगा? एक परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से √2 इज इक्वल टू क्यू बटा पी जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो हमारे पूर्व कथन के कारण विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसी तरह बाबू आप लोगों को 7√5 और 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। इसमें 3 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इसको आपको क्या करना है बाबू? बढ़ जाना है, कॉपी कलम उठा लेना है और क्या करना है जी? खूब प्रेम से वीडियो को पुश कर बैक कर देख कर और क्या करना है? तीनों क्वेश्चन को क्या करना है जी? सेम एक ही पैटर्न पर बनाना है। आशा करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। आप बना लीजिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा जो हम लोग सर बना चुके हैं। चलिए, आर्ट दृष्टि क्लास में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।